अभी अनुराग कश्यप ने एक विवादित बयान दे दिया तो उस पर पूरे ब्राह्मण समाज को चुरचुरी लग गई कि हाँ भाई ब्राह्मणों पे मैं मुँह दूंगा। अरे उन्होंने क्यों कहा, वो कॉन्टेस्ट भी तो समझो। देखिए ब्राह्मण जैसे थे वैसा दिखाया गया। अब कुछ प्रोग्रेसिव ब्राह्मण गोबर मारते थे सावित्रीबाई फुले। अरे गोबर की आप बात कर रहे हो, ब्राह्मण तो पता नहीं क्या क्या करते थे उस समय। हमारे इतिहास में जितना शोषण हमारे राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने दलित पिछड़ों का किया, इतना तो शायद मुगलों ने नहीं किया, इतना तो शायद अंग्रेजों ने नहीं किया। आखिर महिलाओं को तन ढकने का अधिकार क्यों नहीं था, उस पे स्तन टैक्स क्यों लगता था, और वो भी इतनी घृणित बात है साइज के हिसाब से कि जिसके स्तन लगाने वाला राजा कौन था, किस जाति का था? वो भी वही लोग थे, वो भी मनवाद की विचारधारा के ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग थे। अब हम ये कहते हैं कि चलो आपके पूर्वजों ने वो गलतियां की हैं तो कम से कम आप तो उन्हें सुधारो। अंबेडकर जयंती पे बाबा साहब को भगवा कपड़े पहना दिए नालायकों ने। बताइए, इन्हें नीले रंग से चिढ़े, इन्हें हरे रंग से चिढ़े, इन्हें लाल रंग से चिढ़े। देख रहे हो आगरा में एक घटना हुई है, घोड़ी चढ़ने पे एक दलित युवक को पीटा गया है। बड़ी शर्म की बात है कि एक फिल्म को ऐसी सरकार नहीं रिलीज होने देना चाह रही है जो खुद दम्भ भरती है कि हम साहब दलितों और पिछड़ों के हितैषी हैं। मोदी जी ये कहते हैं मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, और आदिवासी समाज की कहते हैं जी हमने राष्ट्रपति बना रखी है, हमने पिछड़ों के लिए तमाम तरीके के वो एक आयोग बना दिया है, उसको कैबिनेट लेवल का दर्जा दे दिया है। तो फिर इस फिल्म को भी रिलीज हो जाने दें। प्रधानमंत्री उसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? 3000 साल पुरानी जो कुप्रथाएं रही हैं समाज में, वही तो दिखा रही है मूवी में। कुछ गलत थोड़ा ही है भैया। पहले क्या था, दलित बैठ नहीं सकता कुर्सी पे, ठीक है, दलित कमर में झाड़ू बांध के चलता था, दलितों की महिलाएं क्या थी, स्तन नहीं ढक सकती थी, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। दलित के घर में कोई बच्चा शूद्र के घर में पैदा होता था तो पहला बच्चा गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता था। तो इस तरीके की कुल प्रथा, साथ ही साथ जो सती प्रथा थी कि लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता था, तो इस तरह की जो धार्मिक कुरीतियाँ थीं, उन कुरीतियों को उजागर करने वाली अगर कोई फिल्म आ रही है, और अभी भी ये समाज में चली रहा है। आप देख रहे हो आगरा में एक घटना हुई है, घोड़ी चढ़ने पे एक दलित युवक को पीटा गया है, और एक 11 साल की जो दलित नाबालिग अबोध बच्ची थी उसके बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। और हम बताओ कैसे समाज की बात कर रहे हैं, और करने वाले कौन है? वही मनवादी लोग हैं। और मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब फुले जी ने उस काम को किया है तो मोदी जी को तो उस फिल्म को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, प्रधानमंत्री को तो उस फिल्म को नेशनल अवार्ड देना चाहिए, और पहला जो उसका प्रीमियम हो तो उसको खुद देखना चाहिए प्रधानमंत्री को। और बल्कि हो क्या रहा है, प्रधानमंत्री उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रहे। अब लोग बाग ये कहेंगे कि इसमें मोदी जी का क्या लेना देना। अब हमें ये बताओ, हमारे देश में अगर कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम होता है तो क्या वो प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना हो पाता है? नहीं हो पाता। तो इन्होंने प्रचार भी किया है। बिल्कुल किया है। छावा जैसी फिल्म हो, कश्मीर स्टोरी, केरल स्टोरी और साबरमती फाइल, तमाम जो एजेंडे वाली फाइलें हैं उनके तो प्रचार किए। ब्राह्मणों को इसमें निगेटिव दिखाया गया। देखिए ब्राह्मण जैसे थे वैसा दिखाया गया। अब कुछ प्रोग्रेसिव ब्राह्मण गोबर मारते थे सावित्रीबाई फुले। अरे गोबर की आप बात कर रहे हो, ब्राह्मण तो पता नहीं क्या क्या करते थे उस समय। वो दौर ऐसा था कि उस दौर में सिर्फ 3 जो जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन्हें तो मनुष्य का दर्जा प्राप्त था। इसके अलावा जो भी थे, चाहे वो पिछड़ों की कोई भी जाति हो और दलितों की कोई जाति हो, उनके साथ दोहरा दर्जे का व्यवहार किया जाता था। उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। ये तो अंग्रेज आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए और उन्होंने सम शिक्षा लागू कर दी, सब पढ़ने लग गए, सबको वोट डालने का अधिकार हो गया। 1920 से पहले, यानी कि आज से 100 साल पहले, दलितों और पिछड़ों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। और ये लोग बात करते हैं हिंदू की। अब हम अगर ये इतने बड़े हिंदू हैं तो आज की तारीख में भी तमाम जो हमारे धार्मिक ट्रस्ट हैं हमारे धर्म के, उसमें दलितों और पिछड़ों को क्यों नहीं मेंबर बनाते हैं, क्यों सदस्य नहीं बनाते? सदस्य किसको बनाएंगे? सब वो पंडित जी ठाकुर साहब बनेंगे। और जब बात आती है वोट देने वाली, और जब बात आती है कि शोभा यात्रा निकालो, तो साहब ओबीसी दलित मूवी पूरी तो बड़ व्यवस्था पे आधारित है ना, और बड़ व्यवस्था को तो मानते हैं लोग, इनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। ऐसा है कि ये पूरी की पूरी मनवाद का विरोध और उनकी हकीकत उजागर करने वाली फिल्म है। इसी तरह की एक फिल्म साउथ में आई थी जय भीम करके, है ना, उसने भी बहुत सारी हकीकतों को बयां किया था कि हमारे समाज में किस तरीके से जाति को देख के, रंग को देख के, बोली भाषा को देख के भेद किया जाता रहा है। और देश में अगर संविधान लागू नहीं होता
तो ये भेदभाव अभी भी बदस्तूर चलता, हालांकि दबे छुपे अब भी चल रहा है, लेकिन अब ये लोग खुल के नहीं कर सकते। अब न्याय की एक व्यवस्था तो है कि अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो कोर्ट में जाकर वो कम से कम शिकायत तो कर सकता है। पहले तो वो व्यवस्था ही नहीं थी। मनु संहिता में तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ब्राह्मण अगर कोई अपराध करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ब्राह्मण के हाथ से अगर किसी की हत्या हो जाती है तो वो सीधा कहाँ पहुँच जाता है, बैकुंठ को, उसे स्वर्ग मिल ये जाता तो है। अभी भी कह रहे हैं इस बात को तो ये लोग। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं। बागेश्वर जैसे जो पाखंडी हैं वो अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि जो उसमें क्या कहते हैं महाकुंभ में जिनकी महिलाओं मौत को हुई है, शिक्षा देना अपराध था क्या? कोई भी समाज आगे तब बढ़ेगा जब आधी आबादी आगे बढ़ेगी। महिलाएं जब समाज की शिक्षित होंगी, जब पढ़ेंगी, तभी उस समाज की तरक्की संभव है। आप बताओ चीन तरक्की कैसे कर गया, यूरोप पूरा कैसे तरक्की कर गया, अमेरिका पूरा कैसे तरक्की कर गया? क्योंकि उन्होंने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया। जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं तमाम, ईरान, इराक जैसे देश, ये क्यों पिछड़ गए हैं? क्योंकि यहाँ महिलाओं को बंदिशों में रखा जाने लगा है। यहाँ महिलाओं को बुर्का पहना रहे हैं, उनको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। और कुछ इसी तरह की व्यवस्था हमारे देश में थी। संविधान लागू होने के बाद हमारे देश की महिलाएं पढ़ने लग गई। अब 33% भागीदारी की बात जो मोदी जी कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उसको बढ़ा के अब 50% कीजिए, और उसमें भी SC, ST और OBC की महिलाएँ, उनका भी आरक्षण सुनिश्चित कीजिए। भाई जब आप ये कहते हैं, और हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि सबके खून का रंग सेम है और सब मनुष्य हैं, सबको ईश्वर ने पैदा किया है, तो भैया अब मनुष्य में चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, इनमें भेद क्यों कर रही है? और ख़ास तौर से ये जो RSS और मनवाद की जो विचारधारा के लोग हैं, ये लोग भेदभाव क्यों फैला रहे हैं? और फिर ये कहते हैं कि साहब सब हिंदू हैं। अगर सब हिंदू हैं तो दलितों को घोड़ी पे आप क्यों नहीं चढ़ने देते? भाई अगर सब हिंदू हैं तो दलित बहन बेटियों का के ऊपर अत्याचार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, NCRB का डाटा है। वो डाटा ये कहता है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, यानी कि 2014 के बाद से दलितों के ऊपर जो अत्याचार की घटनाएं, क्राइम की घटनाएं, वो बढ़ी हैं 47%, 47%। और दलित बहन बेटियों के ऊपर जो बलात्कार और हत्या की घटनाएं हैं, जो महिला की बात करी जाए, तो उसमें इजाफा हुआ है 51%। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि फिर से वही जो मनवाद वाली व्यवस्था है उसको फिर से लगाना चाह रहे हैं। पूर्वजों ने गलतियां करी तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते ये लोग? एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी अनुराग कश्यप ने एक विवादित बयान दे दिया तो उस पर पूरे ब्राह्मण समाज को चुरचुरी लग गई कि हाँ भाई ब्राह्मणों पे मैं मूत दूंगा। अरे उन्होंने क्यों कहा? वो कॉन्टेस्ट भी तो समझो कि भैया किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया होगा तभी तो बोला होगा। भाई जो एक रेफरेंस था वो ये था कि ब्राह्मण तुम्हारे बाप है। भाई ऐसे कैसे कौन किसी का बाप हो सकता है? जिसने जिसे पैदा किया वही तो पिता होगा। कि भैया कि कोई एक जाति, सिर्फ जाति में पैदा होने से ही आप सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे? भाई हमने तो भगवत गीता में ये पढ़ा है कि आदमी कर्म से श्रेष्ठ होता है, जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। और जो व्यक्ति जन्म से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, इसका मतलब वो मनवाद को बढ़ावा दे रहा है। ब्राह्मण तो जन्म से मानता है ना, गलत है, गलत है। आप कर्म से श्रेष्ठ बनिए, कर्म अच्छे कीजिए, मनुष्य में भेद मत कीजिए, कुछ ऐसे मील के पत्थर स्थापित कीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको झेलिए, उसको सीखिए। अगर पिछड़ा समाज, दलित समाज इतिहास को पढ़ रहा, सबके सामने ला रहा, तो ये फिर बौखला क्यों रहे हैं ये लोग? इसीलिए तो बौखला रहे हैं क्योंकि हमारा इतिहास बहुत ही दर्दनाक रहा है। हमारे इतिहास में जितना शोषण हमारे राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने दलित पिछड़ों का किया, इतना तो शायद मुगलों ने नहीं किया, इतना तो शायद अंग्रेज़ों ने नहीं किया। बस ये था कि वो दूसरी धरती से आए थे, इसलिए बोला जाता था कि ये लोग शोषण कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। यहाँ के राजा जो शोषण कर रहे थे तो वो सब ठीक था। अब उसी शोषण को उजागर किया जा रहा है। कैसे हो पा रहा है? क्योंकि संविधान लागू हो गया, आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई, दलित भी पढ़ लिख के मुख्य धारा में आ गए, पिछड़े भी पढ़ लिख के मुख्य धारा में आ गए, शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं हिस्ट्री के ऊपर। तो जब रिसर्च करेंगे तो चीज़ें निकल के आएंगी कि हाँ भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे अत्याचार हुआ, शोषण हुआ। आखिर महिलाओं को तन ढकने का अधिकार क्यों नहीं था? उस पर स्तन टैक्स क्यों लगता था? और वो भी इतनी घृणित बात है साइज के हिसाब से कि जिसके स्तन लगाने वाला राजा कौन था, किस जाति का? वो भी वही लोग थे, वो भी मनवाद की विचारधारा के ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग थे।
आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा जो भेदभाव करने वाले राजा रहे हैं वो यही लोग रहे हैं। अब हम ये कहते हैं कि चलो आपके पूर्वजों ने वो गलतियां की हैं तो कम से कम आप तो उन्हें सुधारो। आप क्या कह रहे हो कि नहीं जी हमारे पूर्वज को गाली मत दो। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के लिए कुछ कह दिया तो निश्चित तौर पे राणा सांगा ने बाबर को यहाँ न्योता दिया था, ये बात तो इतिहास में लिखी है। अब उस बात को कहना ही इतना बड़ा गुनाह हो गया क्यों? क्योंकि एक दलित इस बात को कह रहा है। आप अगर कोई गलत काम कर दो तो ठीक है, लेकिन कोई दलित और पिछड़ा अगर उस गलती को आपको इंगित कर दे, बता दे कि आपने ये गलत किया है तो अरे रे हमारे समाज का अपमान हो गया, अरे ये तो हिंदुओं का अपमान कर रहा है। भैया किसी बात का और किसी भी गलत चीज का विरोध करना पूरे समाज का अपमान नहीं ये होता। लोग अभी मानते नहीं कि संविधान का राज है, अब जवाब दिया जाएगा। ये लोग नहीं मान रहे साहब। ये बड़ व्यवस्था तो मानते हैं। भीतर खाने तो बात ये चल रही है कि अगर मोदी जी की 400 सीट आ जाती, हालांकि वो हमारे बहुजन समाज ने आने नहीं दी, तो ये वो मनु संहिता फिर से लगा देते, संविधान को ख़त्म कर देते। और अभी देखो गाजियाबाद और नोएडा में 1-2 फोटो वायरल हो रहे हैं, अंबेडकर जयंती पे बाबा साहब को भगवा कपड़े पहना दिए नालायकों ने। बताइए, इन्हें नीले रंग से चिढ़े, इन्हें हरे रंग से चिढ़े, इन्हें लाल रंग से चिढ़े, इनके लिए तो बस एक ही रंग है। हमें लग रहा है ये वर्णांधता हो गई है इन्हें सिर्फ एक ही रंग दिखाई देता है और अपना रंग। क्योंकि आरएसएस ने कभी भी तिरंगा कबूल नहीं किया था। वो तो 2002 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तब इन्हें जाके मजबूरी में मानना पड़ा। आरएसएस ने संविधान का विरोध किया। जब संविधान देश में लग रहा था तो उसका विरोध करने वाली जो संस्था थी वो सिर्फ आरएसएस थी। और आरएसएस में कौन लोग हैं? वो मनवादी लोग हैं। आरएसएस के जितने भी सरसंचालक हुए हैं, जो चीफ हुए, सारे ब्राह्मण हुए हैं। तो कुल मिला जुला के जो आरएसएस है वो एक ब्राह्मण और मनवादी व्यवस्था की संस्था है। और ये लोग, इनके जो एजेंडे हैं वो मेन एजेंडे ये है कि दलित और पिछड़ों का शोषण करें। मुसलमानों से इन्हें इतनी तकलीफ़ नहीं है, इन्हें दलित और पिछड़ों से ज़्यादा तकलीफ़ है। कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी, ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिसमें साफ तौर पे एजेंडे चल रहे हैं। और जहाँ तक मैं उस फिल्म को समझ पाया हूँ, उस फिल्म में बिल्कुल सच्चाई दिखाई जा रही है कि किस तरीके से दलितों और पिछड़ों का शोषण उस समय होता था और शोषण करने वाले कौन थे ये सबको पता है कि वही ब्राह्मण समाज था जो शोषण करने में आगे रहता था। और उस ब्राह्मण समाज का विरोध किया गया, उनकी जो मनवाद की जो विचारधारा थी उसका विरोध किया गया। और उन्होंने, फुले साहब ने एक नए समाज की स्थापना की। इसी वजह से इन लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, इन लोगों की रात की नींद उड़ गई है, इन लोगों के होश फाप्ता हो गए हैं कि साहब अगर फिल्म रिलीज हो गई तो सच्चाई निकल के आ जाएगी कि भैया हकीकत क्या थी। फिल्में जो है वो समाज का एक आईना होती हैं। और ख़ास तौर से ऐसे महापुरुषों की फिल्में, तो जितने भी महापुरुष हैं सबकी फिल्में रिलीज होनी चाहिए। और सेंसर बोर्ड इसमें कैंची लगाना भी चाह रहा है। खबर आ रही है कि कई जो महत्वपूर्ण सीन थे उनमें कैंची भी लगाई जा रही है।